आइए हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से अपने लिए आज की तिलावत सुने। पुराने अहदनामा में से पैदाइश की किताब उसका 49वां बाब और उसकी 22वीं आयत। खुदा के कलाम में ये लिखा है, यूसुफ एक फलदार पौधा है, ऐसा फलदार पौधा जो पानी के चश्मा के पास लगा हुआ हो और उसकी शाखें दीवार पर फैल गई हों। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना समझा जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। इसी तरह एक और तलावत हम नए अहदनामा में से देखेंगे। मुकद्दस पतरस का पहला खत उसका 5वां बाब और 6ठी आयत। यूं लिखा है, पास खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना समझा जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। मेरे अजीजों, खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहना ताकि वो वक्त पर सर बुलंद करे। सरफराजी इकबालमंदी खुदा की तरफ से हासिल होती है और आज की शाम हम इस बात पर गौर करेंगे कि वो लोग जो खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहते हैं, खुदा उनको सरफराजी और इकबालमंदी अता करता है। पुराने अहदनामा में से जो करैक्टर आज हमने अपने लिए चूज किया है, जिसका चुनाव किया है, ये यूसुफ का किरदार है। और यूसुफ का किरदार पुराने अहदनामा में पैदाइश की किताब में बड़ी अहमियत का हामिल है। यूसुफ की कहानी, यूसुफ का वाकया पैदाइश की किताब के 36वें बाब से 50वें बाब तक ये वाकया, ये कहानी चलती है। यूसुफ का शुमार मुकद्दस याकूब के बेटों में होता है और यूसुफ अपने बाप के 12 बच्चों में 11वें नंबर पर था। और यूसुफ जो था वो अपने बाप का मंजूर नजर था, बाप उससे मोहब्बत रखता था। ये राकल का बेटा था और इस सबब से याकूब का चहेता था। ये याकूब इससे ज्यादा मोहब्बत रखता था और यही वजह थी कि बाप की मोहब्बत के सबब से उसके भाई उससे नफरत करते हैं, उसके भाई उसको बुरा भला कहते हैं और उसके भाई उससे हसद करते हैं। और ये एक बड़ा गुनाह है। इसलिए जब एक दिन वो अपने बाप के कहने पर अपने भाइयों के लिए खाना लेकर जा रहा था, तो उसके भाइयों ने दूर से उसे देखकर इस बात के बारे में उन्होंने कहा कि हम इसको कत्ल कर देते हैं। लेकिन एक भाई ने कहा कि हम उसको कत्ल नहीं करते, बल्कि उसको कुएं में फेंक देते। और बाद में उन्होंने वहां से उसको निकाला और इस्माइलियों के हाथों बेच दिया। यूसुफ की जिंदगी पर अगर हम गौर करें तो उसके पहले जिंदगी के चंद साल बड़े खूबसूरत हैं। जो अपने बाप का प्यारा है, उसका बाप उससे दूसरों की निस्बत ज्यादा मोहब्बत रखता है, प्यार करता है, लेकिन साथ ही साथ वो भाइयों की नफरत और हसद का शिकार भी है। जब याकूब 17 बरस का था, उस वक्त याकूब को बेच दिया गया और याकूब इसराइल से मिस्र की गुलाम मंडी में पहुंचा। और वहां मिस्र की गुलाम मंडी में उसको पोतीफार के हाथों बेच दिया। पोतीफार ने उसे अपने घर का निगहबान मुकर्रर किया, अपने घर का मुलाजम गुलाम बनाया। और खुदा ने यूसुफ को बड़ी सरफराजी दी और यूसुफ पोतीफार की नजर में भी उसका मंजूर नजर ठहरा और पोतीफार ने यूसुफ को अपने सारे घर का मुख्तार बना दिया। जब यूसुफ को अपने सारे घर का उसने मुख्तार बना दिया, तो उसके बाद पोतीफार को किसी बात की कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं थी कि वो कोई काम करे, बल्कि उसके सब काम यूसुफ अंजाम देता था और खुदा यूसुफ के साथ साथ था। लेकिन पोतीफार की बीवी ने उस पर बुरी नजर रखी और यूं उसको गुनाह के लिए, जिना के लिए उकसाना चाहा। लेकिन यूसुफ अपना दामन बचाकर वहां से भाग गया और इसी ना करदा गुनाह के सबब से उसको कैद में डाल दिया गया। जब उसको कैद में डाला गया तो कैद में भी यूसुफ जो है उसके बड़ी वहां पर भी खुदा उसके साथ था और खुदा ने उसको कैद खाने के मालिक की निगाह में मंजूर नजर बनाया।
और जो मालिक था कैद खाने का, उसने भी उसको सारी चीजों का इख्तियार, कैद खाने के अंदर दूसरे जो कैदी थे उन पर उसको सरदार मुकर्रर कर दिया। वहाँ उसने बादशाह के साकी और नानपज की ख्वाब की ताबीर की। उस ख्वाब की ताबीर के बाद जब वो उनके साथ वैसा ही हुआ जैसा उसने ताबीर की थी, तो उसके बाद यूसुफ ने उससे कहा कि जब कभी तू अपनी मुलाजमत पर बहाल कर दिया जाए तो मुझे याद करना। और फिर यूसुफ ने ख्वाब देखा, उसने फिरौन ने ख्वाब देखा, और जब फिरौन के ख्वाब की ताबीर कोई जादूगर, फालगीर और मिस्र का कोई शख्स ना कर सका, तो उस साकी ने जिसके ख्वाब की ताबीर यूसुफ ने की थी, उसने यूसुफ के बारे में बताया, और यूसुफ को कैद खाने से फिरौन के पास हाजिर किया गया, और फिरौन ने अपना ख्वाब उसको बताया, और यूसुफ ने उस ख्वाब की ताबीर की। और उसके बाद यूसुफ ही को चुन लिया गया, मुकर्रर किया गया, ताकि वो फरावानी के 7 सालों में अपने लिए, मुल्क के लिए, फिरौन के लिए और मुल्क मिस्र के लिए वो अनाज इकट्ठा कर सके, क्योंकि खुदा ने उसको हिकमत, दानिश और फहम अता किया। और उसके बाद फिरौन ने यूसुफ को दूसरे दर्जे का हाकिम मुकर्रर कर दिया। यूसुफ अपने जमाने में, उस दौर में, फिरौन के बाद पूरे मुल्क मिस्र पर मुख्तार मुकर्रर कर दिया गया। यूसुफ को उस बादशाह ने, फिरौन ने अपनी अंगूठी दी और यूसुफ के सामने मुनादी कराई कि यूसुफ जो है वो तमाम मुल्क मिस्र में इस ओहदे पर उसको मुकर्रर कर दिया गया है। तो यूसुफ ने अपना काम शुरू किया, और फरावानी के 7 सालों में उसने अनाज जमा किया, और जब कहत के 7 साल आए तो वो उस अनाज को मिस्रियों तक और मिस्र के इर्द गिर्द लोगों तक उसको पहुंचाया गया। जब किनान के मुल्क में भी कहत था, और याकूब ने अपने बेटों को भेजा ताकि वो जाकर यूसुफ के लिए, अपने लिए, अपने घराने के लिए अनाज लेकर आए, तो वहाँ यूसुफ ने उनको पहचाना, और उसके बाद यूसुफ उनके साथ जैसा बर्ताव करता है, पहले वो उनकी बोरों में नकदी रख देता है, जब वो दूसरी मर्तबा आते हैं तो उसके बाद उनको उसने और उनको बताया कि तुम किस तरह नकदी भी साथ लेकर गए। और फिर उसने शमौन को रख लिया। शमौन के बाद उसने इस बात के बारे में उनको पूछा अपने भाई के मुतालिक, बिन्यामीन के मुतालिक, और उसको बुलवाने की जिद की। और यूं जब बिन्यामीन भी उनमें शामिल हुआ तो उसने अपने आप को उन पर ज़ाहिर किया, और उसके बाद उसने अपने बाप याकूब को और अपने बाप के सारे घराने को मुल्क मिस्र में बुला लिया, और मुल्क मिस्र में उन्होंने जश्न के इलाके में रहाइश इख्तियार की, और खुदा ने कौम बनी इसराइल को बढ़ाया। और यहीं से यूसुफ की मौत के बाद ये तकरीबन 430 बरस कौम बनी इसराइल मुल्क मिस्र में रहे। मेरे अजीजों, इस सारी कहानी को बयान करने का मकसद ये है कि हम यूसुफ की जिंदगी पर गौर कर सकें। यूसुफ की जिंदगी की 3 अहम बातें आज मैं खास तौर पर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहने का नतीजा सरबुलंदी, इकबालमंदी और सरफराजी थी। यूसुफ खुदा से मोहब्बत रखता था। ये उसकी जिंदगी की पहली खूबी है कि यूसुफ खुदा के साथ वफादार रहा। जब यूसुफ पर मुश्किल आई, जब यूसुफ को बेच दिया गया, जब उसको गुलाम बना दिया गया, जब उसको कैदी बनाया गया, वो कहीं पर भी खुदा के खिलाफ बात करते नजर नहीं आता। कहीं पर भी उसने खुदा की मुखालफत नहीं की, कहीं पर भी उसने खुदा पर बेजा काम का इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि वो हमेशा खुदा के साथ मोहब्बत रखता है, खुदा से खुदा की फरमाबरदारी करता है। और इसका नतीजा ये है कि खुदा हर एक हालत में उसके साथ साथ रहा, और खुदा ने
उसको सरफराजी दी, इकबालमंदी दी, उसको पोतीफार के घर में, उसको कैद खाने में और फिर मुल्क मिस्र में उसको सरफराज किया। तो फर्मा बरदारी, खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहना। दूसरी बात जो यूसुफ की जिंदगी में हम देखते हैं वो है यूसुफ गुनाह से भागता है। वो जिस्मानी लज्जतों से, जिस्मानी ख्वाहिशों से उसने अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को भी खत्म किया और खुदा के साथ वफादारी को अपनी जिंदगी का शार बना लिया। इसलिए यूसुफ गुनाह से भागता है। हर एक ईमानदार के लिए ये जरूरी है कि वो गुनाह से भागने वाला हो। यूसुफ खूबसूरत शख्स था, जवान था, लेकिन वो अपने खुदा से मोहब्बत रखता, इसलिए वो अपने आप को पाक रखता है। खुदा का कलाम बयान करता है, मुबारक वो हैं जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। यीशु मसीह ने फरमाया, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। और फिर मुकद्दस दाऊद ज़बूर में बयान करते हैं, खुदा के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? वो जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है। खुदा उसको सरफराजी, इकबालमंदी बख्श देता और बुलंदी अता करता है। खुदा ने यूसुफ को भी इस बात के बारे में इस वजह से खुदा ने उसको सरफराजी दी। तीसरी बात जो यूसुफ की जिंदगी की बड़ी अहम बात है वो भाइयों को मुआफ करने वाला है। कि ज़बूर एक, पहला ज़बूर, उसके तनाजर में भी अगर हम यूसुफ की जिंदगी पर गौर करें तो लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान है रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। अगर हम बहसीयत ईमानदार खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रहें तो खुदा जरूर आपको भी सरफराजी, इकबालमंदी बख्शेगा। तो जरूर खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और खुदा के कलाम पर अमल करें। खुदा आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।